नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैयालाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों आज फिर आपके सामने हाजिर हूं रीट की शिक्षण विधियों के टेस्ट को लेकर। दोस्तों रीट की शिक्षण विधियों के टेस्ट को लेकर हाजिर हूं। रीट की शिक्षण विधियों के इस टेस्ट में आपको कुल 25 प्रश्न मिलेंगे, जो कि रीट लेवल 1 और लेवल 2, सीटेट, एमपीटेट आदि सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों 25 प्रश्नों में से अगर आप 20 सही करते हो, 25 में से अगर आप अधिकतम 20 तक सही करते हो तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न है, गद्यम कविनाम निक्षम वदंती कथन किसका है? मम्मट, वामन, भरत मुनि, दंडी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, वामन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, नाटक शिक्षणस्य सर्वोत्तम विधि अस्ति। नाटक शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है व्याख्या, समवाय, कक्षा अभिनय, रंगमंच अभिनय। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, समवाय विधि। नाटक शिक्षण की सबसे अच्छी विधि समवाय विधि। दोस्तों कलाम एकेडमी सीकर द्वारा जो रीट का पेपर लिया गया था, उसमें भी कलाम एकेडमी वालों ने जो नाटक की सर्वोत्तम विधि है समवाय विधि को ही माना है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3, संस्कृत में निगमन विधि के प्रतिपादक हैं पाणिनि, कात्यायन, उक्त सभी, पतंजलि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, पतंजलि, संस्कृत में निगमन विधि के प्रतिपादक। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, आगमन विधि के सोपान होते हैं। आगमन विधि के सोपान होते हैं 2, 4, 5, 3। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, 4। आगमन विधि के 4 सोपान होते हैं। आप जानते हैं प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, सामान्यीकरण और प्रत्यक्षीकरण। इस प्रकार से 4 आगमन विधि के सोपान होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 5, आगमन प्रणाली के रूप होते हैं 4, 2, 5, 3। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, 2। दोस्तों आगमन प्रणाली के जो रूप हैं, प्रकार है, वो 2 हैं। आगमन प्रणाली 2 प्रकार की, एक तो प्रायोगिक आगमन प्रणाली और एक सांख्यिकीय आगमन प्रणाली। इस प्रकार से 2 होते हैं। विकल्प नंबर 2 यहाँ पर सही है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, सूक्ष्म शिक्षणे शिक्षयते कौशलानाम विकासे विभिन्न विधि प्रयोग है पदार्थ बोध है भाव बोध है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, कौशलानाम विकास है। सूक्ष्म शिक्षण में कौशलों का विकास किया जाता है, कौशलों के विकास के लिए शिक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 7, खंडान्वय विधि मूलतः कस्य शास्त्रस्य सिद्धांतेषु आधारित है? न्याय शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, मीमांसा शास्त्र और दर्शन शास्त्र। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, मीमांसा शास्त्र। खंडान्वय विधि मूलतः कस्य शास्त्र से सिद्धांतेषु आधारित है, मीमांसा शास्त्र के सिद्धांत पर आधारित है। तो विकल्प नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 8, व्याकरण शब्दे प्रत्यय अस्ति घय ल्युट णुवल ल्यप। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, ल्युट प्रत्यय। दोस्तों व्याकरण में वी उपसर्ग, वी के बाद आ उपसर्ग, उसके बाद क्री धातु और ल्युट प्रत्यय है। तो विकल्प नंबर 2 सही है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 9, घटे समुद्र पूर्णम कथ्यते पारायण विधि, सूत्र विधि, भाषा संसर्ग विधि, पाठ्यपुस्तक विधि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, सूत्र विधि। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 10, भाषा प्रयोगशाला का अनुभाग नहीं है दूरदर्शन प्रकोष्ठ, नियंत्रण प्रकोष्ठ, श्रवण प्रकोष्ठ और परामर्शदाता प्रकोष्ठ। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, दूरदर्शन प्रकोष्ठ। दूरदर्शन प्रकोष्ठ जो है वो भाषा प्रयोगशाला का अनुभाग नहीं है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, संपूर्णाद अंशम प्रति कस्य शिक्षण सूत्रम? वार्षिक योजना, इकाई योजना, मासिक योजना, पाठ योजना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, इकाई योजना। संपूर्णाद अंशम प्रति यानी संपूर्ण से अंश की ओर, इकाई योजना विकल्प नंबर 2 अपना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, छात्रेः न क्रियते
छात्रैः न क्रियते, मौन वाचनम, अनुकरण वाचनम, आदर्श वाचनम, सामूहिक वाचनम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 आदर्श वाचनम। आदर्श वाचन छात्रों के द्वारा नहीं किया जाता है। जो आदर्श वाचन है दोस्तों वो आदर्श वाचन छात्रों के द्वारा नहीं होकर के शिक्षक के द्वारा किया जाता है। आदर्श वाचन शिक्षक के द्वारा किया जाता है, तो विकल्प नंबर 3 यहाँ पर सही है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 13। फ्रॉबेल कहाँ के निवासी थे? जर्मनी, इटली, अमेरिका, भारत। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 जर्मनी। दोस्तों वीडियो के आखिर में कमेंट में जरूर बताकर जाना है कि आपके 25 में से कितने सही हुए और आपको प्रश्न कैसे लगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 14। मानव अभिव्यक्ति की मौलिक प्रक्रिया कहलाती है? मौलिक प्रक्रिया गद्य पद्य दोनों ही नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 गद्य। मानव अभिव्यक्ति की मौलिक प्रक्रिया गद्य कहलाती है। दोस्तों गद्य में मतलब जो मौलिक प्रक्रिया है इसमें पद्य की तरह इतना ज़्यादा ये नहीं है, तो गद्य यहाँ पर विकल्प नंबर 1 सही रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। अन्वयस्य प्रथम भेदः अस्ति? शब्दान्वय, अर्थान्वय, दंडान्वय, खंडान्वय। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 दंडान्वय। दंडान्वय अन्वय का प्रथम भेद है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्नोत्तर या खंडान्वय विधि का मूल उद्गम स्रोत है? योग्यता, आकांक्षा, सन्निधि, अन्विति। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 आकांक्षा। प्रश्नोत्तर या खंडान्वय विधि का मूल उद्गम स्रोत आकांक्षा आएगा, विकल्प नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। किसके नियम इष्टि कहलाते हैं? किसके नियम इष्टि कहलाते हैं? उक्त सभी पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 पतंजलि। पतंजलि के जो नियम है, संस्कृत से संबंधित नियम है, वो इष्टि कहलाते हैं। तो विकल्प नंबर 2 में अपने प्रश्न नंबर 18 में विकल्प नंबर 3 अपना सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 19। सूक्ष्म शिक्षण में कक्षा का आकार होता है 20 से 25, 15 से 18, 5 से 10, 10 से 20। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 5 से 10 सूक्ष्म शिक्षण की कक्षा का आकार। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 20। जीवन केंद्रित शिक्षा सिद्धांत के प्रतिपादक हैं महात्मा गांधी, जॉन डीवी, फ्रोबेल, हर्बर्ट स्पेंसर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 फ्रोबेल। जीवन केंद्रित शिक्षा सिद्धांत के प्रतिपादक फ्रोबेल सही होगा यहाँ पर विकल्प नंबर 3। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 21। निगमन विधि का प्रयोग किस स्तर के लिए उपयोगी है? प्राथमिक, उच्च स्तर, माध्यमिक, उच्च प्राथमिक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 उच्च स्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 22। निगमन प्रणाली के रूप होते हैं 3, 4, 5, 2। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 2। निगमन प्रणाली के 2 रूप होते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रत्यक्ष विधेय कौशले स्तः। प्रत्यक्ष विधि का कौशल है, प्रत्यक्ष विधि के कौशल हैं श्रवण लेखनम च, पठनम लेखनम च, भाषणम लेखनम च, श्रवणम भाषणम च। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 श्रवणम भाषणम च। प्रत्यक्ष विधि का जो कौशल है वो है सुनना और बोलना, श्रवणम भाषणम च। विकल्प नंबर 4 सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 24। त्रिभाषा सूत्रे संस्कृतस्य स्थानम अस्ति। त्रिभाषा सूत्र में संस्कृत का स्थान है। अनिवार्यम, आवश्यकम, नास्त्येव, वैकल्पिकम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 वैकल्पिकम। त्रिभाषा सूत्र में संस्कृत का स्थान वैकल्पिक रूप से है। चलिए दोस्तों अगला और आखिरी 25वां प्रश्न। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। 25वां प्रश्न है दोस्तों। अधोलिखित अभिव्यक्ति है कस्मिन् न बहुति। जीवनी लेखने लिखित अभिव्यक्ति किसमें नहीं होती है? जीवनी लेखने, पत्र लेखने, वाद विवाद, निबंध लेखने। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 वाद विवाद। वाद विवाद में लिखित अभिव्यक्ति नहीं होती है। दोस्तों लिखित अभिव्यक्ति जो है वो वाद विवाद में नहीं होती है, बाकी सभी में होती है। तो विकल्प नंबर 3 सही है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।